सवाल और आंसर करते हैं नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 17 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी मंडे के ट्यूसडे के लिए डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने कल प्लान किया था, आई मीन फ्राइडे को या सैटरडे को प्लान किया था, पब्लिश किया था। तो सैटरडे को हम लोग मंडे के लिए जो प्लान किया था, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, वो कैसा काम किया। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी। ओपन हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लॉट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से आसपास से नीचे है, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट हो गया, सपोर्ट से नीचे गया, नीचे आने के बाद फिर ये जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, रेजिस्टेंस से ही नीचे आया। सिमिलरली ये था निफ्टी। अभी अगर बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी डॉट यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन से नीचे आया, सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस हो गया, फिर से सपोर्ट, सपोर्ट से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था, उससे नीचे आया। और तो अल्टीमेटली जो जोन हम लोगों ने प्लॉट किया था, उसके बीच में कंप्लीट पूरा डे स्पेंड कर लिया, एक जोन के बीच में हम लोग उसका चेंज कर लिया, आई मीन टाइम स्पेंड कर लिया। अभी देखते हैं कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। निफ्टी को भी हटा देते हैं। अभी अगर निफ्टी देखेंगे तो पहले हम लोग निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे थोड़ा सा, अभी ये एक पॉज कर लिया ये जो अगर यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम कैंडल में देखेंगे, तो यहाँ पे जो पिछला जो हाई है, ये हाई को तो ब्रेक किया था, लेकिन फिर अंदर घुस गया। मतलब फ्राइडे का जो हाई है उसको ब्रेक करके फिर अंदर घुस गया, और इसका जो लो है वो लो को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये लो को ब्रेक कर देता तो हम लोग इसको कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज है निफ्टी के कंसर्न में। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे, तो यहाँ ये एक जोन के अंदर ही फंसा हुआ है। तो इसके नीचे ये लेवल के नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए, और ये जो लेवल है इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अभी फिबोनाची के बेसिस पे जो भी हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था निफ्टी के लिए, और जो भी हम लोग का ट्रेड प्लान किया था, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल का, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है। तो हम लोग को का जो प्लान होगा, ये सीपीआर के बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे। इसको अभी हटा देते हैं। और ये प्लानिंग क्या होगा, अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाता है, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या ये दोनों हम लोगों के लिए इनिशियल टारगेट हो सकता है। क्वांटिटी ये जो लेवल होगा, दैट इज 25,446 से लेके 25,334, ये दोनों के बीच में हम लोग का क्वांटिटी लिमिटेड होगा, क्योंकि ये साइडवेज होने के चांसेस ही ज़्यादा है, और कहाँ से क्या घूम जाए वो थोड़ा सा हम लोग प्रेडिक्ट करने में मुश्किल है। अभी कंप्लीट क्वांटिटी के साथ हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए तभी एंट्री करेंगे जब निफ्टी 25,446 के ऊपर क्रॉस क्रॉस कर जाता है। इनिशियल टारगेट 25,502, दूसरा टारगेट 25,569, और तीसरा 25,633 हो सकता है ऊपर ऊपर साइड में। अभी डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना के क्रॉस करता है ये लेवल, तो हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे 25,278, 25,206 और 25,131। ये तीनों हम लोग के लिए रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट होगा। और अगर यह इस पे प्लान करने का हुआ, तो यहाँ पे भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए, यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड के लिए, यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली बेरिश ट्रेड के लिए ये लेवल पे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग डायरेक्टली नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। ये है निफ्टी निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में, आई मीन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का क्लियरिटी है। क्लियरिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आके ये फिर अपसाइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी अभी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन, अपसाइड कंटिन्यूएशन में कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी अभी ये यहाँ पे एक साइडवेज पॉइंट पे फंसा हुआ है, साइडवेज स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी अपसाइड कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या क्या रेजिस्टेंस या क्या क्या सपोर्ट हो सकता है। सीपीआर ले लेते हैं। तो सीपीआर यहाँ, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सीपीआर है। ऊपर प्लान कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये सीपीआर को रहने देते हैं। तो ये लेवल के नीचे, ये लेवल को अगर क्रॉस करता है, डायरेक्टली भी क्रॉस करता है, तो हम लोग बेयर स्टेट के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टारगेट 51,996 लिमिटेड क्वांटिटी होगा, और ये लेवल क्रॉस करने के बाद दूसरा टारगेट 51,860 रिवर्सल यहाँ से भी आ सकता है, और दूसरा है, तीसरा है 51,765, और उसके बाद है 51,640। ये तीनों निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल का सपोर्ट
लेवल्स हो सकता है। अभी अपसाइड के लिए मूव अगर करना हुआ तो ये लेवल क्रॉस करने के बाद भी बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल 52,334 रिवर्सल यहाँ से भी आ सकता है, और टच एंड गो टाइप का तो नहीं होगा। प्राइस एक्शन 1 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन बनता है तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली 52,452, और अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे 52,584 और 52,676, ये तीनों हम लोग के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है ऊपर। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी अगर डबल टॉप बनाता है तो भी हम लोग बीडी स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। कुछ फुटवेयर है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। और आज हम लोगों का जो बीटीएसटी के लिए ट्रेड प्लान किया है, जैसे कल हम लोगों ने 3 स्टॉक में किया था, और आज हम लोगों ने ये ग्रीन पावर है, ओरियन ग्रीन शायद, या ओरियन ग्रीन, फिर सुवेन और फिर डिक्शन, ये तीनों हम लोग ये टेस्टिंग टेस्टिंग चल रहा है। अगर हम लोग प्रॉपर कुछ इसका रिजल्ट मिलता है तो अपडेट करेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग का 3 स्टॉक है बीटीएसटी के लिए। 3:20 को हम लोगों ने पब्लिश किया था। ये ग्रीन पावर, फिर है सुवेन, और तीसरा है डिक्सन। ये तीनों में हम लोग बीटीएसटी ट्रेड शायद ले सकते हैं। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।